डिगरी लें संहारिखें मेरी कुंज विहारिन बाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन्न में डारें खोई, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण, जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास, ताते तुम सो कहते हूँ एच आपने पास। भूल छुड़ा ओ लाडली, समझ दियो भरपूर, यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुरास विनाशिके, तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धन नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम, पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति, साधो न विदभो हरिदास्तुन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतनु, मनसु श्री हरिदास निस दोष आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बलो, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं।
परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्यपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन श्री रंगीले बिहारी बिहारिन मोहनी बिहारी बिहारिन रसिक बिहारी बिहारिन गोरीलाल बिहारी बिहारिन श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन हृदय परम सौभाग्य है प्रेमी जनों ये 40 दिवसीय संत सेवा महोत्सव पूर्णता की ओर जा रहा है। चार दिन सेवा करना भी केवल बिना कृपा के संभव नहीं है, लेकिन आप प्रेमियों के ऊपर बड़ी कृपा है बिहारी बिहारिन की, स्वामी जी महाराज की, कि सहज भाव से आपकी अनुराग सेवा भाव इसके परिणाम स्वरूप ये सेवा बराबर चल रही है। आज शायद 33वां दिवस है, 33वां दिवस है आज बिहार जी की कृपा से। प्रेमी जनों एक दिन इसलिए तो रोजाना ही विशेष है, लेकिन जागरण का उत्सव प्रारंभ हो गया है 24 तारीख से। आचार्य चरण श्री ललित मोहन देव जी महाराज उनका उत्सव शुरू हो गया और जागरण 28 तारीख को है। पोस्ट डाल चुके हैं। 28 तारीख रात्रि में जागरण करीब करीब 9 बजे प्रारंभ होगा और रात्रि में प्रसादी होगी। दिन में तो जो प्रसादी देने चल रही है तो बराबर चली रही है, लेकिन जागरण के तौर पे रात्रि को प्रसादी करीब 12 बजे 12:30 बजे जो भी प्रसादी होती है, दूध अधोटा और गुजक ड्राई फ्रूट आज जो भी जैसे भी व्यवस्था है जी कृपा से और भी जो भी व्यवस्था रात्रि में ये सब सेवाएं पूर्व की तरह से और भी बिहारी बिहारिन की कृपा से प्रयास है पहले से भी कुछ अधिक सेवाएं संतों की शुभ भक्तों की हो सके। तो ये सब कृपा साध्य है। स्वार्थी संसार में जीने वाले ये बेचारा जीव तो स्वार्थ के श्रम 100 है। आचार्य चरण कहते हैं कोई स्वार्थ की बात होगी वहां तो 100 बातों को 100 श्रमों को उनको सबको सहन कर लेगा, लेकिन परमार्थ अलसा है। परमार्थ में तो इसको सोचने में भी
ताकत लगानी पड़ती है बहुत। सेवा करने में, खर्च करने में, भजन करने में ये बड़ा जोर पड़ता है जीव पे। इसका स्वभाव स्वार्थी रहा है। आचार्य चरण कहते हैं परमार्थ अलसाय बिहारी दास बोले नहीं चिते चिते इतराय। बिहारी जी महाराज बोले हम ऐसे लोग जो परमार्थ में आलस मानते हैं और स्वार्थ में हंस हंस के नाना प्रकार की सेवा और अनेक कष्टों को सहन कर लेते हैं, भाग दौड़ को सहन कर लेते हैं, लेकिन परमार्थ की बात जब आई, संत सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, हरि सेवा और भी जनता जनार्दन की सेवा, इसकी जब बात आई पीछे हट जाते। तो ये एक जीव का स्वभाव रहा है पीछे हटने का, इसीलिए नरकगामी बार बार होता है। तो ये सौभाग्यशाली हैं जो कि सहज भाव से जो जिनकी सेवा तन मन धन से जो समर्पित है। इन तीनों में तन मन धन में जो एक से भी समर्पित हैं वो भी सौभाग्यशाली। तो 29 तारीख को यानी 28 तारीख की अभी जनवरी में 2025 28 जनवरी रात्रि जागरण अभी बताया है। और 29 में प्रातः है जागरण के ही अंत में झूमका पद होता है। झूमका श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज का पद है। फिर झूमका के बाद अष्टपदी होती है जो 8 पद हैं। जय स्वामी स्वामी और जय राधे राधे, बाकी बाग चंद्र का तापर, संग निरंतर मेरे बिहारिन, रणत जू के चरण महासुखदाई आदि आदि जिसमें पद हैं। ये अष्टपदी ये होती है। तो करीब 10 बजे 29 तारीख में संत समाज गायन प्रारंभ होगा धूमधाम के साथ में। और करीब 12 बजे के आसे पासे फिर संत प्रसादी भंडारा प्रारंभ होगा। और दिन के बजाय 29 तारीख को विशेष है। उस दिन संत अधिक से अधिक संख्या में कृपा करेंगे और आप प्रेमी जनों को बराबर जो भी श्रवण कर रहे हैं आप प्रेम से आप अपने रंगीली कुंज आश्रम में पदार्पण करेंगे अवश्य ही। और यहाँ की सेवा में आप सम्मिलित होंगे, दर्शन करेंगे संतों के, समाज गायन, संतों के दर्शन। ये तो इस तरीके से तो ये बराबर मान लीजिए कोई 12 बजे 10 बजे नहीं आ सकते हैं, लेट आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ। जल्दी आना ठीक है वैसे, लेकिन लेट भी अगर कोई हो जाते हैं तो भी अच्छा है। तो ये काफी देर तक पंगत चलेगी। तो इस तरीके से प्रेमी जनों आपको सादर आमंत्रित तो पहले ही कर दिया था जब 25 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। उस सहज उनकी रंगीले बिहारी बिहारिंजू की प्रेरणा और आप सभी प्रेमी भक्तों का, सेवकों का ये भाव और अनुराग, इसी ने जो प्रेरणा करी और वही सब सेवा बराबर
चल रही है। तो सभी आमें प्रेम से और यहाँ आनंद लें, प्राप्त करें। प्रेमी जनों, वचन का सिद्धांत में आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि जो हरि के चरणों में, उनके चिंतन में जो मन को लगा दे, अपनी क्रिया के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने किसी वचन के द्वारा, अपने संग के द्वारा हरि के चरणों में मन को लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र है। और इनके चरणों से जो मन को हटा दे, चाहे वो संसार के तौर पे अनेक प्रकार से सम्मान सत्कार, लेकिन शास्त्र इसकी बड़ाई नहीं करता है। ये सब माया जानो भाई। हरि के चरणों में मन को लगा दे, वही इस जीवात्मा का मित्र है। जो इस लाभ को, भगवान भी कह रहे हैं गीता जी में कि इस परमार्थिक लाभ को जिसने श्रेय दिया है, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है। वो किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता है। संसार की कोई भी बाधा उसके मन को विचलित नहीं कर सकती है, कोई भी बाधा। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं गीता जी। इसलिए हमारा वास्तविक धन क्या है? निरंतर प्रभु का चिंतन, उनकी सेवा। अब हमको इस जीवन में त्यागना क्या है और स्वीकार क्या करना है? अब इसमें उत्तर पहले आ ही गया है कि जो प्रभु के चरणों में मन को नहीं लगने दे रहा, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, इसका चिंतन, कोई पदार्थ है, कोई भी विषय है, वो हमारा शत्रु है। अब त्यागना क्या है? त्यागने का मतलब है अनासक्त होना। छोड़ के भागेंगे तो भागेंगे कहां? रहना तो यहीं पड़ेगा। लेकिन अनासक्त होना, आसक्ति तो प्रभु के चरणों में होनी, और ये सब सत्संग के द्वारा संभव है, फिर भजन के द्वारा संभव है। अनासक्त भाव,
हमारी आसक्ति केवल और केवल अपने प्राणनाथ शव की ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये सब परिवार आ गया। जननी जनक माता पिता, सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद पर, मित्र बंधु सुत दारा, ये सब आ गए। सबकी ममता ताक बटो, सबकी ममता को बटोर के जहां जहां हमारी आसक्ति बसी पड़ी है, भैया जीवन का परम लक्ष्य यही है। हम लोगों ने मंजन कहां दे रखे हैं, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। इस माया के नाटक से भैया बच जाओ। बड़ा नाटक है माया का, क्योंकि स्वयं हरि की, सत्य स्वरूप स्वयं हरि की माया है और हरि की भक्ति है, हरि के ही हम हैं। अब कैसे हरि के चरणों में अनन्य अनुराग, विहरी विहरन के चरणों में अनन्य अनुराग, तभी बच सकते हैं। देवी भेषा गुणमयी, मम माया दुरतया। मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मेरी कह रहे, मेरी माया। माया कौन की? मेरे ही सब हैं, मेरी माया है। तो नैकात बलवान है क्या माया? बड़ी दुस्तर है। महाराज कैसे उपाय भी बता रहे हैं। मामे भी ये प्रपद्यन्ते, तुम माया की तरफ मत देखो, केवल मेरे चरणों की तरफ देखो, तो तुमको माया छोड़ देगी और तुमको प्रणाम करेगी, तुम्हारी दासी बन जाए, तुमको परास्त नहीं करेगी, तुमको हताश निराश उदास नहीं करेगी, वो तुम्हारी दासी बन जाएगी। अगर तुम उसकी तरफ देखते रहोगे प्रभु को पीठ करके, वो तुम्हारी स्वामी बन जाएगी और तुमको प्रभु से निराश कर देगी, हटा देगी। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसी गड्ढे में सुरक्षित रखे। कीड़ा मकोड़ा कैसी कैसी अधम योनि है। ध्यानेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, तेह सुमिरत भयभीत भयानक। इन योनियों का स्मरण करते हैं, हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी, मन में भय उत्पन्न हो जाता। हे प्रभु बचा देना, अब की बार बचा। ये इतना विकराल बताओ। एक कीड़े के बारे में तनक चिंतन तो करके देखो। नाली का कीड़ा ऊपर रेंग रहा है, कीड़ा बेचारा कहां जा रहा है इसको पता ही नहीं है, और कौन के पैर से कुचल के मर जाए इसको पता ही नहीं है, और क्या खाना है, कोई परिवार है क्या, किसी पता ही नहीं। बेचारा चल रहा है, भोजन की तलाश में, सुख की तलाश में दौड़ रहा है कीड़ा भी। क्यों? केवल और केवल मनुष्य जन को ठुकराने के कारण ये कीड़ा बना, ये छिपकली बना, ये चूहा बना, ये बिल्ली बना, ये पहाड़ पत्थर बना, ये पक्षी बना, ये चींटी बना, ये जो है जल का जीव, मगरमच्छ, मछली, उसमें भी बना और वो भी रहा। और तो और ये देवता भी बना, बहुत बड़ी उम्र वाला,
लेकिन इसको कभी सुख शांति नहीं मिली, क्योंकि हरि का अनन्य भाव से भजन नहीं किया। हरि का, क्योंकि देवताओं को भी देवलोक त्यागना पड़ता है, फिर यहीं आ जाना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद मृतलोक वापस आना पड़ता है। यहाँ किसी न किसी ने फिर गिरना पड़ता है। एकमात्र जन्म मरण का फंदा जिन हरि के भजन से समाप्त होता है, इसलिए हरि भजन करना चाहिए। जन्म मरण जासो मिटे, सोई सांचो इष्ट। देवी देवता फिर नहीं, तू क्यों भरमत दृष्ट। और वृंदावनी नित्य सुख, मतलब एक तो भक्ति और विशेष भक्ति, और फिर ब्रज वृंदावनीय भक्ति, और भक्ति का भी सार वृंदावनीय रस। ये नित्य युगल विहारी विहरन का, स्वामी जी के चरणों का ये परम आनंद, ये सबका सार है भैया, सबका सार। तो इस सबके सार का मतलब है सबसे बड़ा सुख संग्रह कर लो। तुम्हारे हाथ की बात है, ये नहीं कि हमारे भाग्य में, यूं नहीं कह सकते हो आप, हमारे भाग्य में ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में नहीं होता तो मनुष्य जन्म नहीं मिलता, भारत भूमि नहीं मिलती। अगर तनक भी तुमने भारत भूमि का सहारा लिया, और फिर धामों का, और फिर वृंदावन धाम का तनक भी स्मरण भी हुआ है कभी, तुम्हारा सौभाग्य है। और यहाँ आ गए हैं, रह रहे हैं, यहाँ की उपासना कर रहे हैं, तो तुमको ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, तुमको मालूम नहीं। देवता लोग भी प्रणाम कर रहे हैं। भारत भूमि में जन्म मिलना, एक तो मनुष्य जन्म में ही मिलना किसी भी देश में, फिर भारत भूमि में मिलना, और फिर धामों का आश्रय, ब्रज धाम का आश्रय, सबका सार वृंदावन धाम का आश्रय। समस्त धाम जिनके आश्रय में रहते हैं वो वृंदावन धाम चंजू, वृंदावन चंजू। और वृंदावन के युगल श्यामा श्याम, और इन रसिक जनों का स्वामी जी महाराज, हित जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, और रूप सनातन जी, चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, श्री बल्लभाचार्य जी महाराज, ये ब्रज वृंदावनी रसिक महाराज, रसिक जन, इनके चरणों का आश्रय। निम्बारकाचार्य जी महाराज, देखो आदि आदि, रामानंदाचार्य जी महाराज, ये इनके चरणों का आश्रय, इन परंपराओं का आश्रय जिन बड़भागियों ने लिया है, और वृंदावनी नित्य सुख का आश्रय यथार्थ में अनन्य भाव से लिया है, भला आपकी सराहना प्रशंसा कौन कर सकता है। परम सौभाग्यशाली है। आपका कल्याण होना तो एक सरल बात है। आपके दर्शन से, आपके संग से, यदि आपकी वास्तव में सच्ची भक्ति है, आपके दर्शन से, आपके संग मात्र से दूसरे लोगों का कल्याण हो जाएगा। आपके कल्याण में तो कोई संशय कल्याण नहीं, तुमको तो बिहारी बिहारन मिलेंगे। कर उपाय पछ मरे तरे भवसागर समदम,
और भगवत तिन्हें न मिले कहीं कभी कोविद बेगम। वो तेरे उपायों से भवसागर तो पार हो सकते हैं, कल्याण हो सकता है, लेकिन हरि बिहारी बिहारिन का ये नित्य प्रेम ये नहीं मिलता है। तो आप तो नित्य प्रेम के उपासक हैं, कल्याण तो आपके पीछे पीछे भागता है। आप अपने स्वरूप को पहचानिए। लेकिन तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाएगा, इतनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ चुकी है। यदि तुम वास्तव में सच्चे भाव से बिहारी बिहारन के अनन्य दास, भैया अनन्य भाव से भजन करो, भजन करो। चाहे कोई व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, किसी ने हमारे मन को पकड़ लिया है, अपने आप अपना परीक्षण करो, करते रहो और नहीं छूट पा रहा है मन, प्रार्थना करो, रोजाना करो, निश्चित एक दिन तुम्हारा मन प्रभु पकड़ लेंगे और वहां से छूट जाएगा। ऐसे दयालु हैं मेरे बिहारी बिहारी, पता भी नहीं पड़ेगा और को किसी को जानकारी भी नहीं होगी। तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में आसक्त हो जाएगा और जहां चिपका हुआ था वहां से अनासक्त हो जाएगा। प्रार्थना करिए रोजाना, रो रो के करिए, हे मेरे प्राणनाथ मैंने तो खूब जोर लगा लिया, तो एक दिन महाराज तुम्हारा काम बना देंगे। ऐसे प्रार्थना करो जैसे किसी विशेष की आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना की जाती है, किसी वस्तु की चाहना के लिए रो रो के, महाराज ये हमको जरूरत है, इस बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। कैसे हो आप? उससे भी ज्यादा एकांत में अपने युगल से प्रार्थना करो, अपने उनके मिलने के लिए, अपने उद्धार के लिए। हे मेरे प्यारे, बहुत समय बीत गया, बहुत समय, अब आप मेरे को, मैं तो अब गुरुओं के माध्यम से आपकी शरण हो गया, अब मुझे मत जो है भटकने दो। आपकी माया बलवती है, केवल आपकी ही चरण कमलों की कृपा से इस माया से हम बच सकते हैं। हमारा कोई भी साधन तो केवल कुसाधन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखो, साधन क्यों किए जाते हैं? कुसाधन को समाप्त करने के लिए। अगर साधन नहीं करोगे तो कुसाधन में लगे ही रहेगा, नाम जाप नहीं करोगे तो और कुछ चलता रहेगा, बिहारी बिहारन का चिंतन नहीं करोगे और कुछ चलता रहेगा, कुछ न कुछ चलेगा मन में। तो तुम हाथ पैरों से सेवा नहीं करोगे प्रभु की, तो संसार का कुछ करते रहोगे। संग तुम संतों का नहीं करोगे, कुसंग किसी के पास बैठोगे। दोनों धारा हैं, कुमारक और सुमारक। तो अब तुम्हारा सौभाग्य है ये कि तुमने इधर से मोड़ के अपने आप को इधर लगा दिया, लेकिन पूर्ण तरीके से लगाइए, अध कचरा नहीं। अध कचरे को प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने नारद जी से आकाशवाणी में कहा, अध कचरे योगी को प्रभु प्राप्ति नहीं होती है, समय लगता है। होती तो है, समय लगता। जब श्री नारद जी महाराज और बचपन काल की बात बता रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं पूर्व समय में एक गंधर्व था और वहां एक विशेष सभा भई और
सभा में मैं बहुत सुंदर था और मुझे गायन के लिए बुलाया गया। गायन के लिए, नृत्य के लिए, कि एक धार्मिक गोष्ठी थी, उसमें धार्मिक गायन था। वहां मुझे बुलाया गया और मैं वहां पहुंचा, पर मैं जानते हुए भी कि ये यहाँ ऋषियों की संगोष्ठी है, यहाँ मुझे ठाकुर जी के संबंधित ही कुछ गायन करना चाहिए, लेकिन मैंने प्रमादवश और स्त्रियों को मोहने वाले, नारद जी महाराज कह रहे हैं, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले और विषय युक्त, और मैंने गायन किया। स्वर्ग उनमें, यहां का ना, वहां की बात बता रहे हैं। इसलिए वहां जो है बड़े नाराज हो और मुझे श्राप दे दिया कि तुम जो है ऋषि महापुरुषों की संगोष्ठी में और तुम स्त्रियों को लुभावने गायन कर रहे हो, तुमको श्राप देते हैं। और आखिर श्राप होते होते तुम दासी पुत्र हो जाओ, पृथ्वी पे जाके। कहां स्वर्ग के ऐसे सुंदर शब्द देख के अचंभे में रह जाए, लेकिन मैं दासी पुत्र हो गया आखिरकार। लेकिन मुझे ये कृपा मिली महापुरुषों की। श्राप तो दिया ब्रह्मा जी ने, जो भी, लेकिन मुझे कृपा मिली महापुरुषों की। श्राप के साथ साथ चातुर्य मास में संत महापुरुष, यानी बरसात के समय में, और हमारा जहां निवास था हमारे माता पिता का, तो ब्राह्मण परिवार में, तो वहां संतों का मंडल रुका। अब माताजी बड़ी संत सेवी थी और माताजी ने संतों की जूठन बर्तन ये सब मांजना करना ये किया। तो मैंने संतों की झूठन ले लेता था। मैं संतों की झूठन और संतों के पास बैठ के माताजी के सहारे से, छोटा सा था मैं, 5 वर्ष का, और मैं सत्संग सुनता था। ऐसे करते करते मेरी शुद्ध बुद्धि हो गई। भोजन उच्छिष्ट उत्तीर्ण बासा, माया तरन सहज अन्यासा। प्यारेंद्र जी महाराज, जो संतों की श्री हरि की झूठन, उनका प्रसाद पाते हैं, उच्छिष्ट पाते हैं, अथवा उनके शादी वस्त्र पहनते हैं, उनका माया से सहज ही तरण हो जाता है। ये लेख है। जब भी कुछ पाए प्रभु को समर्पित करके प्रसाद हो गया, कुछ पहने तो उनके चरणों में रखो, रज में रखो, तब, या रज स्पर्श करा दो, तब जो है उसको धारण करो। प्रसादी स्वतंत्र नहीं, भक्त स्वतंत्र नहीं, पराधीन होते, अपने इष्ट के अधीन होते।
हरि के अधीन होते हैं, गुरुओं के अधीन होते हैं, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र रहने में तो अनेक जन्म हो ही रहे हैं, और क्या बात है भैया, ज्यों ही तुम राखत हो, ये है। तो उस उच्छिष्ट के प्रभाव से मेरा अंतःकरण, मलिन अंतःकरण परम शुद्धता को प्राप्त हुआ। और माता जी जो है गाय दुहने के लिए रात्रि में जा रही, तो उनको अंधेरे में सर्प ने काट लिया और माता जी का निधन हो गया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता भई कि अब, क्योंकि मेरा चित्त करीब करीब निर्मल हो गया था, प्रभु के चरणों में रमने लगा था कि सार में प्रभु भजन ही है, सत्संग ही है। ये मेरी समझ में आ गया छोटी अवस्था में, ये उच्छिष्ट के और सत्संग के प्रभाव से। इसके बाद माताजी का निधन इधर हुआ और मैंने अपनी डगर पकड़ी, सीधा चला निकला जहां मेरे प्रभु ले जाएंगे। आगे चलते चलते बहुत घोर जंगल में पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ के मैंने सहज भाव से ध्यान किया। तो ध्यान में एक दिव्य प्रकाश और प्रभु की झांकी भई, आकाशवाणी भई, बड़ा एकदम मन केंद्रित हो गया। आकाशवाणी ने कहा कि मैंने ये झांकी झलक जो भी तुमको दिखाई है, इसलिए दिखाई है कि तुम्हारा मन विश्वास पकड़ के आगे बढ़े, लेकिन अभी मैं तुमको प्राप्त नहीं हूंगा। अधकचरे योगी को प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। अभी तुम साधना उपासना करो, फिर अगला जन्म तुम्हारा आगे नारद जी के यानी ब्रह्मा जी के पुत्र, ऐसे करके, और फिर तुम मेरे परम अनन्य दास होगी। सब कुछ प्राप्त होगा। भक्ति में धोखा नहीं है। जो जुग जाए अनंत, तो ये बताया नारद जी ने, तो इससे शिक्षा लीजिए। ये सत्संग से, संत हरि की झूठन से, इनकी सेवा से कहां से कहां पहुंच गए। स्वयं भगवान के मन के अवतार बन गए। नारद जी महाराज भगवान के मन के अवतार, भगवान ही स्वरूप हैं। नारद का मतलब है नारद, उनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता है। जो बोल दिया वो होना है, भगवान भी नहीं टालते। और चाहे देवता हो या राक्षस हो, ये और विशेष बात है, नारद जी महाराज का सब काल में, सब जगह, सब सम्मान करते हैं। और ऋषियों से चाहे किसी ने विरोध भी किया हो, उनको परिणाम मिला है फिर, लेकिन नारद जी महाराज का सभी ऋषि महर्षि, चाहे मनुष्य, चाहे देवता, चाहे राक्षस, सभी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये देखा गया। चाहे कंस को ले लो, कंस को ऐसी पट्टी पढ़ाई जल्दी विनाश करने के लिए। कंस ने जब दया कर दी, नहीं अरे ये पहला बच्चा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, 8वां ही तो मेरा दुश्मन है,
8वां ही तो गर्भ बच्चा मेरा दुश्मन है, वही तो कोई ऐसे आकाशवाणी ने कहा है। आओ तो उसको माफ कर दिया। नारद जी सोचने लगे ये तो पापी है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और जब इतना विनाशकारी इतना दुष्ट है ये, और अब इसके अंदर दया आ गई थोड़ी सी, तो ये दया के कारण प्रभु देर करेंगे इसको मारने में। बहुत बड़े बड़े राक्षसों से अपराध कराएगा, स्वयं अपराध कर रहा है, तो इसको जल्दी। नारद जी आए, प्रणाम करी कंस ने, महाराज प्रणाम। बैठा रहा, स्वागत किया कि महाराज आकाशवाणी ने ऐसे से कहा था कि 8वां गर्भ देवकी का तुम्हारा काल है। अच्छा हाँ, तो फिर तो पहला पुत्र हुआ देवकी के, और वो मैंने छोड़ दिया, तो जो 8वां ही है तो फिर उसको क्यों मैं मारूं। नारद जी महाराज हंस गए, अरे तुम बड़े चतुर नहीं हो, तुमने वो छोड़ दिया। जो को नारद जी तुम्हारा दया के खजाने हैं, लेकिन यहाँ अलग तरीके की बात बता रहे हैं, उनको छोड़ दिया। हाँ, एक अष्टदली फूल लिया, फूल जिसमें 8 पंखड़ी थी। लो क्या पंखड़ी है इसमें कि महाराज 8, इसको गिनती करो यहां से। क्या महाराज 8 हो गए, यहाँ आगो 8 हो गया, ऐसे करके गिना 8 हो। अब यहां से गिनती करो, 8 हो गई। अब यहां से गिनती, सब जगह से 8 हो रहे हैं ना, कोई भी 8वां हो सकता है, तुम समझे नहीं। अरे महाराज ये तो बात, कोई भी 8वां हो सकता है। ऐसे नारद जी बैठा देते, सबकी समझ में आ जाता। अब तो भनभनाता हुआ और द्रौपदी से जबरदस्ती छीन लिया, और उसको वो तो बसु थे, चले गए, वो मरने का तो बहाना, जहां जाना था, लेकिन अपनी तरफ से पूरा अपराध किया, सभी पुत्रों को विनाश किया। तो इस तरीके से नारद जी महाराज, तो प्रेमी जनों, सत्संग संत सेवा कहीं भी देख लो, हरि भजन, जब हमारे पास ये सब अध्यात्म संपत्ति होगी, संत सत्संग संत सेवा रूपी, तभी हमारा हरि भजन में मन लगता है। नहीं लगेगा। सत्संग हमारे पास हो तभी आगे की बात बनेगी। तो भैया हमको एकमात्र प्रभु के अनन्य आश्रय में रहना है। हे प्यारे मैं आपका हूं, हे मेरे लाडली लाल मैं आपके द्वारे हूं। भूख प्यास, ये समझो इस बात को, गहरी बात है। साधन तो कर रहे हो, लेकिन उनके द्वारे पे अपना पड़ाव डाल दो। द्वारे का मतलब मन। हे मेरे प्यारे आप संभारो, साधना करते कराते एकमात्र आप संभाल लो प्यारे। अनंत जन्म हो गए अपने बल से हमको,
आज तक आपका प्रेम प्राप्त आप प्राप्त नहीं हुए। अब तो हमने हाथ दोनों ऊपर खड़े कर दिए, हे मेरे प्राणनाथ आप संभालो। ये जब तक नहीं आएगी, ये साधन भी करते करते ऊंचे रह जाएंगे। ये शरणागति का स्वरूप। साधन का अगर भजन का बल है ना, अरे हम बहुत माला जाप करते हैं, बहुत अच्छा है माला जाप करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन माला जाप का भी अगर तुम्हारे अंदर ये है ना तनक ठसक अहम भाव, बात बिगड़ जाएगी। ये ध्यान की बात है। माला जाप करो, निरंतर करो, खूब करो, करना ही है और हमारा सेवा हमारा कार्य है। लेकिन शरणागति का स्वरूप यह है कि भैया रो रो के माला जाप जो करिए उनको भी समर्पित कर दो कि ये माला तुम्हारी कृपा से जाप हुआ है, मेरी बस की नहीं है। एक नाम लेना भी बस की नहीं है प्यारे, हे मेरी लाडली लाल, आपकी कृपा से समर्पित कर दो। भूख प्यास है द्वार न छाणो, तो रस गोरस झेला। आचार्य चरण कहते हैं भूखे प्यासे रहते हुए भी फिर भी अपने इष्ट के प्रति किसी तरीके की अभाव शैली नहीं। कोई बड़े से बड़ा दुख आ जाए, कभी इष्ट से ये शिकायत नहीं कि हे मेरे पास ये, तुम शरणागत नहीं हो, दुखों के ढेर दे दो मेरे प्रभु, लेकिन मैं आपका हूं। दुखों के, क्योंकि प्रभु ऐसे दयालु हैं। अगर अनन्य आश्रय है तो तुम्हारे साथ कभी वो अहित कर ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है तो तुम्हारा कर्म भोग है और इसको भोगना तुम्हारी प्रगति है, इसको भोगना तुम्हारी प्रगति है, दुखों को भोगना प्रगति है। तुम तो केवल और केवल हे मेरे प्यारे जितने दुख हैं सब मुझे दे दो आप, लेकिन मुझे आप मिल जाओ, आपका प्रेम मिल जाए प्राणनाथ। ये भाव हृदय, सारे दुख दे दो मुझे, लेकिन आप मेरे से दूर मत हो। ये भाव जो आपको देना है, लेकिन आप मिल जाओ, आपका प्रेम हृदय में विकसित हो जाए, ये चाहिए। सुखों की मांग, दुखों से घबराना, ये सही शरणागत का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये भी एक है प्रक्रिया कि जो कुछ मांगना है भी है सकाम भाव से, तो ठीक अपने प्रभु से मांगो, एक दिन वो निष्काम बना लेंगे, ये क्रमिक विकास है। लेकिन सही शरणागति का स्वरूप यह है किसी भी स्थिति में अपने प्रभु से शिकायत नहीं। बहुत बड़ी बीमारी आने के बाद भी हर्षित हो जाइए, प्रफुल्लित हो जाइए, अंदर से उपचार कराइए बराबर, लेकिन अंदर से प्रसन्न हो जाइए। हे मेरे प्राणनाथ आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। कुंती जी ने दुखड़े मांगे, हे प्रभु मुझे देना ही चाहते हो, विपदो संतु, मुझे विपत्ति दे दो। जब विपत्ति थी, दुख थे, पग पग पे तो मेरे हमारे साथ रहे आप एक क्षण भी। लेकिन अब हमको राजा बना दिया, हमारे पुत्रों को आपने राज पूरा सब कुछ। अब आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं द्वारिका को,
मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख हो जिस सुख के कारण आप दूर हो जाएं। ये है प्रेमी जनों, एकमात्र प्रभु का अनन्य आश्रय, ये सबसे बड़ा भजन है। नाम जाप ये तो सब करना ही है, इसी से ये उपजेगा मन में, नाम जैसे बढ़ेगा और ये सब, तब ये हृदय में भाव उपजेगा। लेकिन इस भाव के बिना अकेले में रोके, सत्संग के बिना कुछ नहीं होगा। अकेले में रो रो के, हे मेरे प्यारे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो संसार की वस्तु हमको प्रिय लग रही है वो ही हमारी दुश्मन है। ये पहचान है। जो संसार की वस्तु हमको प्रिय लग रही है, मन को पकड़ रखा है जिसने, बार बार प्रभु से अलग हटके से मन जाता है, समझो वो ही हमारी दुश्मन है। ये बात हम समझ नहीं पा रहे, हम उसको मित्र मान रहे हैं। तो भक्त का दुश्मन कौन है और भक्त का मित्र कौन है, ये पहचानना है। कैसे पहचान, तो यही समझना है। इस पहचान करने के लिए सब ये सत्संग सुना जाता है। ठीक है, बहुत जन्मों का अभ्यास है दुश्मनों को ही मित्र मानने का, लेकिन सत्संग और ये भजन और ये कृपा बताएगी कि ये दुश्मन है तुम्हारे और ये मित्र हैं। और सही पूछा जाए तो हम अपने अपने आप ही दुश्मन, कोई दूसरा दुश्मन नहीं। अंदर ही हमारे सबसे बड़े शत्रु बैठे हैं, अंदर ही। बाहर शत्रु, जब अंदर वाले शत्रु मारे जाएंगे तो बाहर शत्रु कोई रहेगा ही नहीं। सही बात यह है। कौन से हैं जी अंदर वाले शत्रु? आप रात दिन सुनते रहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या, दूसरे से जलन, अपने को बड़ा चाहने के लिए दूसरे से ईर्ष्या। मैं बड़ा, मैं गुणी, वो मेरे से आगे निकल रहा है। ये शत्रु है, ये भाव, ये कुभाव शत्रु है। काम भाव सबसे बड़ा शत्रु है। काम कामना त्याग के, जिसने काम और अनेक कामनाओं का त्याग कर दिया, ये निश्चित बात है, तभी प्रभु के चरणों में अनन्य अनुराग हो पाएगा। अनाशक्त काम कामना त्याग के पियो रसिक रस फूल। लेकिन थको मत, प्रयासरत रहो। भक्ति में थकना नहीं है, धैर्य नहीं छोड़ना है। ना जाने हरि कहा रुचि माने, पता नहीं हरि किस बात में प्रसन्न हो जाए, तुम लगे रहो। काहू को श्रम करवा में बहुत ही, और काऊ की बात सहज ही बाने। किसी से बहुत श्रम करवाते हैं, त्याग तपस्या, और किसी की बात घर बैठे बना देते हैं। गोपियों ने पतियों को छोड़ा था क्या? बच्चों को छोड़ा था क्या? कौन को छोड़ा? लेकिन उनके संग रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए अनासक्त हो गई। अनासक्त, देखो ये है दिव्यता।
तो मुख्य में अनासक्त होना है, यहीं रह के देह से भी अनासक्त होना है। देह के ही हमेशा इनको खान पानी भी देना है, कपड़े भी देने, सब कुछ देना है, दवाई भी, जो भी कुछ इसके लिए लायक है, जितना उचित है उस देना है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्य कर्म से, युक्त ढंग से देना है, उचित। और प्रभु का भजन करना है, अपने गोविंद को, अपने इष्ट को, विहारी विहारन को लाड़ लड़ाना है। निरंतर स्मृति, सेवा उनके लिए, सोचना उनके लिए, बोलना उनके लिए, कोई भी व्यवहार है वो भी उन्हीं के लिए। श्री हरदास लेना, श्री हरदास देना, और श्री हरदास भजे भैया कछु भय है। श्री हरदास भजते भजते व्यवहार क्रिया भी, उसमें भी स्वामी जी को ले बीच में देखा है हमने। प्रेमी जनों को विवाह शादी सब में स्वामी जी को बीच में श्री हरदास नाम बुलवाना, बोलना, बीच में लेके चलना, ये परम सौभाग्य बात। वो भी पवित्र हो जाएंगे सब। यही भक्तों का, रसिकों का ये सहज स्वभाव होता है कि जो हमको मिला है तुम भी लूटो उसको, तुम भी आनंदित हो जाओ, ये होता है। हे प्यारे, मैं नीच हूं, अधम हूं, सब तरीके से गया हूं, बीता हूं, लेकिन मेरे प्यारे मैं आपका हूं। अपने आप को गुण संपन्न मत गिनो कि मैं तो गुणवान हूं। गुणवान बनो, सारे गुण अर्जित हो जाए, अच्छी बात है, कोई अवगुण न रहे, लेकिन इसके बाद भी तनक भी गुणवान का अहम भाव, ये शरणागति है। गुणहीन हूं। सूरदास जी आंख है नहीं, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, निज तन दियो ताहे बिसरायो, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे समान कुटिल, खल माने दुष्ट, और कामी, कामासक्त प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, रात दिन अंग संग है, और अपने कह रहे हैं मेरे समान कुटिल, कामी, दुष्ट कौन हो सकता है। निज तन दियो ताय बिसरायो, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे गांव का सूहर, ऐसे मैंने अपने शरीर को, मनुष्य जन्म को बेकार कर दिया। प्रभु आप मेरी रक्षा कर लो। ये है दीनता। कौन सा गुण नहीं था सूरदास जी के अंदर। ऐसे साहित्य की रचना करी महाराज, 1.25 लाख पद सूरदास जी की, ठाकुर जी अंग संग। लेकिन वो ये है दीनता का मार्ग, जहां एम भाव। हम तो पूरे गुण संपन्न, कहीं किसी तरीके से आदर्शता में कोई वो न हो, और फिर भी मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये नहीं केवल बनावटीपन, ये अंदर से निकलता है, अंदर से
अंदर से निकलता है ये, रो रो के निकलता है ये। आगे जब उनकी कृपा होगी, जब जान पाओगे, तुम कितने भी गुण संपन्न होते हो, अगर भक्ति का आवेश है, बिहारी बिहारी की कृपा का आवेश है, प्रेम का आवेश है, तो हृदय से निकलेगा। एकांत में फूट फूट के रोगे आप लोग और कहोगे मौसम कौन कुटिल खलका। और जब तक कोई ठसक है, कोई अहम है किसी चीज का, तब तक तुम्हारा रोना नहीं होगा। बिन रोए के पाइया प्रेम प्यारा मीत, कौने मिला है जो प्यारा मित्र प्रेम, बिना रोए किसको प्राप्त हो। कबीरदास जी कहते, प्रभु के लिए वही रोएगा जिसको प्रभु के लिए मिलने की हृदय से गर्ज है। सामने तो रो सकते हैं, लेकिन एकांत में तो वही रोएगा जिसको वास्तविक गर्ज है। किसी को जनावे नहीं। हाँ, सहज भाव से कभी ऐसा हो तो वो बात एक अलग है। आनंद आंसू उर पर ढले तो वो एक परवस्था होती है। बाकी ये देश दिखाने वाला नहीं है, वो फिर पाखंड बन जाता है। ये छुपाने वाला है। जितने अपने आप को छुपाओगे अपने आप को, हालांकि प्रभु छुपने नहीं देते हैं आगे चल के, लेकिन छुपाओ अपने आप को, छुपाओ मत, आपको दर्शाओ मत। कोई और कहें तो भैया हम या लायक नहीं है, भैया तुम काई को। बिहारी दास ओ गुन गुने मानस है संकोच, अपने मुख जो सराइये ताबिस राहत पोच। बिहारी दास तो अपने अवगुणों को गिनते हैं जिनके अंदर बिहारी दासता होती है। हे मौसम कौन कुटिल, वो अवगुणों की खान है भैया, सारे अवगुण। गुण को तो आगे आने ही नहीं देते। कोई सम्मान करता है सत्यता में, वो ठीक है भाई, फॉर्मेलिटी है। हृदय से अस्वीकार 1% भी कोई सम्मान नहीं। क्या सम्मान? और ये समझना चाहिए सम्मान कोई कर रहा है तो हमारा नहीं, हमारे गुरुदेव का कर रहा है, जिन्होंने भेज दिया है। हमारे इष्ट का कर रहा है, हमारा नहीं। अगर तुमने अपना समझ लिया, हमने अपना समझ लिया, तो हमको बिहारी बिहारन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर सम्मान को हमने अपना मान लिया तो अहम भाव नहीं, कहीं भी अहम भाव नहीं। भैया बच जाओ इस माया के जाल से, बच जाओ, अपने आप को बचा लो। मेरे बिहारी बिहारन का भजन करो निरंतर, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रेमी जनों, निरंतर स्वामी जी का भजन करिए और अपने आप को कि हे प्रभु, सबसे नीच हूं लेकिन मैं आपका हूं, इस टेक को मत भूलिए। आपके अलावा कोई और नहीं और मेरे को कोई ठौर नहीं। जैसे भी तुम हो ऐसे प्यारे आपका हूं। इस जीवन में इस जगह पे आ जाओ, नकलीपन से नहीं, हृदय से बात बन जाएगी। वो उदार हैं, इस बात को सुनने के लिए बैठे हैं, और तभी वो तुमसे कहेंगे तू मेरा है, मेरा है। एक दिन तुमसे कह देंगे और तुमको अंक में भर लेंगे। कहीं नहीं देंगे, वो अंक में भर लेंगे।
धोखा नहीं है इष्ट के प्रेम में, धोखा नहीं। श्री हरदास श्री हरदास।